किसी चीज़ को अगर हम बिना छुए दिमाग की शक्ति से उसको हिला सके तो हम उसी को हम टेलीकिनेसिस कहते हैं। तो इसके पर कई सारे मूवीज़ भी बन चुकी हैं। मूवीज़ तो फिक्शनल होती हैं बट टेलीकिनेसिस की बिलीव बहुत ज़्यादा रियल है। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो मानते हैं कि हम टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, और कई लोग मानते हैं कि हम अपने ब्रेन के सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं, और कई लोगों का मानना है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज़ करें तो टेलीकिनेसिस का यूज़ कर सकते हैं। सदियों से बहुत लोग ये दावा करते हुए आए हैं कि वो अपने दिमाग की शक्तियों से चीज़ों को हिला सकते हैं। ऐसे कई सारे मॉन्क्स हैं जो ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन के ज़रिए टेलीकिनेसिस की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। खास करके इंडिया में तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा सुना जाता है। दिमाग की शक्ति से किसी को ज़मीन से ऊपर उठाना, दिमाग की शक्ति से दरवाजे को खोलना, दिमाग की शक्ति से किसी चम्मच को टेढ़ा कर देना, ये सब टेलीकिनेसिस को डिपिक्ट करते हैं। लेकिन क्या ये सब कारनामे सही में होते हैं? और अगर हमें इसकी सच्चाई जाननी है तो हमें टेलीकिनेसिस को एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। टेलीकिनेसिस और इससे रिलेटेड चीज़ें जैसे टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन, ये सब एक स्टडी फील्ड के अंदर आते हैं जिसे हम पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। तो चलो अब हम कुछ टेलीपोर्टेशन और टेलीपैथी के बारे में भी जान लेते हैं। तो टेलीपोर्टेशन मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह बिना सैर किए चले जाएं तो उसे हम टेलीपोर्टेशन कहते हैं। तो पहले आपको लगेगा कि क्या ये पॉसिबल भी है, तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने घर से अपने रिलेटिव के घर जाना चाहते हो जो आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है। आपको उस घर से अपने घर जाने के दो तरीके हैं। पहला कि आप उसके घर किसी व्हीकल से जाओ या पैदल जाओ, और दूसरा तरीका ये है कि आप टेलीपोर्टेशन की मदद से जाओ। टेलीपोर्टेशन मतलब कहीं आप उसके बिना सैर किए जा सकते हो। आप कई सारे साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा होगा कि कई हीरोज़ टेलीपोर्टेशन के मदद से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मान लीजिए मैं आपको धरती से मंगल ग्रह टेलीपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे आपके लिए सबसे पहले आपके बॉडी में प्रेजेंट सभी एटम को डीमेटेरियलाइज करना होगा और फिर उसे मंगल ग्रह पर रीमेटेरियलाइज कर दूँगा। तो आपको पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम इंटेंगलमेंट इस दुनिया के कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर हम उसको एक जगह से चेंज करेंगे तो उसे दूसरी जगह हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर उस दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगी। मतलब हम बिना ट्रैवल किए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। साइंस की दुनिया में से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं जिससे टाइम टेलीपोर्टेशन प्रूफ किया गया है। ऐसे कई सारे लैब एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें हमने फोटॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट किया हुआ है। बहुत सारे लैब्स में हमने 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा भी फोटॉन्स को टेलीपोर्ट करा हुआ है। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक रिकॉर्ड कायम किया कि जब उन्होंने 143 किलोमीटर एक फोटॉन को टेलीपोर्ट कराया था। तो अब सवाल ये है कि हम एक लाइट के पार्टिकल को तो टेलीपोर्ट कर दिया, लेकिन क्या हम किसी एक इंसान को टेलीपोर्ट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि इसका तरीका ये है कि मैं आपकी बॉडी में प्रेजेंट अरबों एटम्स को डीमेटेरियलाइज कर दूंगा, और जहाँ पे आपको टेलीपोर्ट करना है मैं वहाँ पे आपको रीमेटेरियलाइज कर दूंगा। तो मान लो कि मैं आपको धरती से मंगल ग्रह पे भेज रहा हूँ, तो मैं आपको धरती पे डीमेटेरियलाइज कर दूंगा। आपके सभी एटम्स को अलग अलग करके आपको कई टुकड़ों में बांट दूंगा, और फिर मार्स पे इंटेंगलमेंट के ज़रिए आपको वहाँ रीमेटेरियलाइज कर दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू साइंस आज की टेक्नोलॉजी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे एटम्स होते हैं।
इसके लिए हमें सारे एटम को एंटेंगल करना पड़ेगा, फिर डिजिटाइज करना होगा और फाइनली फिर हमें उसको टेलीपोर्ट करना होगा। और अगर हम इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी को टेलीपोर्ट करने जाए तो इसके लिए हमें 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 18 ईयर्स लग जाएगा। मतलब हमें इस ब्रह्मांड की एज से 305 गुना ज़्यादा साल। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेलीपोर्ट करोगे तो जब आप दूसरे जगह पे पहुंचोगे तो वो आप अलग हो जाओगे, मतलब आप वही नहीं रहोगे जो आप धरती पे थे। मतलब कि आप धरती पे अगर कुछ रहोगे तो आप मंगल पे जाओगे तो उसके लिए हम आपको अरबों पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और फिर जब मंगल पे जाओगे तो वो आप कुछ अलग ही टाइप से दोबारा रीएटमाइज होगे। तो चलिए गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं टेलीपैथी के ऊपर। तो टेलीपैथी में क्या कभी आपने हिप्नोटाइजिंग वर्ड सुना है? तो हाँ, ये बेसिकली ये कला है जिससे एक आदमी दूसरे आदमी के ब्रेन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो आपने जैसे पता ही होगा कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 2 पार्ट्स का होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड। लेकिन असलियत में इसके ऊपर भी और बहुत कुछ है। तो सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर आता है सुपर कॉन्शियसनेस, और फिर उसके ऊपर आता है कलेक्टिव कॉन्शियस, और लास्ट में सबसे ऊपर आता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो जो ये टेलीपैथी वाली बात है ना, ये सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। और टेलीपैथी का मीनिंग होता है कि 2 आदमी एक दूसरे से बिना कम्युनिकेशन के बिना वो एक दूसरे की बात अपने ब्रेन वेव्स के ज़रिए सुन लेते हैं। तो चलो गाइज, अब हम फिर दोबारा से टेलीपोर्टेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो लोग दावा तो करते हैं कि हम टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, बट ये आज तक किसी ने प्रूफ नहीं कर रखा है कि टेलीकिनेसिस रियल है या फिर फेक। कई लैब एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन आज तक किसी में ये बात प्रूफ नहीं हो पाया कि टेलीकिनेसिस रियल है। अक्सर कई जादूगर कहते हैं कि हम टेलीकिनेसिस करते हैं, बट ज़्यादातर जादूगर ट्रिक्स्टर होते हैं। मतलब वो अपने ट्रिक्स के ज़रिए अलग अलग मैजिक ट्रिक्स करते हैं। ये टेलीकिनेसिस की टॉपिक इतनी रोचक है कि पूरे दुनिया के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करोड़ों का बेट लगाए हुए हैं उन लोगों से जो टेलीकिनेसिस बिलीव करते हैं। अगर दुनिया में कोई प्रूफ कर दे कि साइकिक एबिलिटीज़ जैसे कि टेलीकिनेसिस, वो उन्हें करोड़ों का इनाम देने के लिए तैयार हैं। पर ये प्रोसेस आज तक अनक्लेम्ड है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कोई प्रूव नहीं कर सका कि टेलीकिनेसिस असली है। हमारे यूनिवर्स में कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करके हमारी दुनिया चल रही है। उन सब लॉज में से एक लॉ ये कहती है कि ब्रेन वेव्स कैन नॉट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारा ब्रेन किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हमारे दिमाग में जो वेव्स होती हैं वो इंटरनली बहुत कुछ कर सकती हैं, बट हमारे ब्रेन के बाहर की चीज़ को कुछ नहीं कर सकती है। अगर हम अपने ब्रेन की वेव्स को अगर स्ट्रॉन्ग कर पाए तब शायद टेलीकिनेसिस पॉसिबल हो सकता है, बट नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम फिज़िक्स का माने तो सिर्फ ऐसे 2 ही फोर्सेस हैं जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिना फिजिकल कांटेक्ट के किसी चीज़ को हिला सकते हैं, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और वो हैं मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर रियल टेलीकिनेसिस की बात करें तो ये काइंड ऑफ पॉसिबल भी है, बट ये एग्जैक्टली टेलीकिनेसिस नहीं है। देखिए, हम लोग अपने दिमाग के थॉट से चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, बट कोई मीडियम होना चाहिए, किसी ज़रिए होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ के ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने चाहिए। एक लैब एक्सपेरिमेंट में इसे प्रूफ भी किया गया है। साइंटिस्ट ने अपने दिमाग के थॉट्स के ज़रिए उन्होंने एक रोबोटिक हैंड को हिलाया था। उन्होंने अपने ब्रेन के हिस्से पे उन वायर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया था जो हमारे बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है, और फिर वो अपने थॉट्स के मदद से पूरे तरीके से फोकस करके बिना छुए उस रोबोटिक हैंड को मूव करने में सफल हो गए। पर देखिए, इस जगह पे वायर मौजूद है ना, और यही वो मीडियम है जिसके ज़रिए सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए।
इसीलिए साइंटिस्ट का कहना है कि अगर हम अपने थॉट्स की मदद से चीज़ों का अफेक्ट करना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई मीडियम होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अमेजिंग है, बट इसे हम टेलीकिनेसिस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं वो मेज़रेबल होते हैं, उन्हें हम मेज़र कर सकते हैं और उनके एनर्जी से हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं वायर के ज़रिए, और जिससे हम रोबोटिक हैंड को हिला सकते हैं। तो इससे जो हम चीज़ों को मूव करने की तरीके होते हैं, इसको हम साइंस से इफेक्ट कर सकते हैं। साइंस के हिसाब से अगर हम किसी चीज़ को साइंटिफिकली एवेल्यूट या फिर एसेस नहीं कर सकते हैं तो उसे हम साइंटिफिक भी नहीं कह सकते हैं। साइंस के हिसाब से हम चाहे कितना भी बिलीव कर ले कि टेलीकिनेसिस रियल है, बट प्रूफ के मामले में और साइंटिफिक टर्म्स के मामले में उसकी एवेल्यूएशन हमेशा कमज़ोर रहती है। तो विज्ञान तो यही कहती है कि टेलीकिनेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विज्ञान प्रूफ मांगता है। और अगर मॉन्क्स की बात करें तो उन लोगों का यही कहना है कि टेलीकिनेसिस बाकी पैरानॉर्मल चीज़ों की तरह विज्ञान की समझ के परे है। उन लोगों के हिसाब से जब हम बहुत दिन तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर के 7 चक्रास धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं। इसी के चलते टेलीकिनेसिस और बहुत सारे साइकिक पावर्स मिल जाते हैं। मैं साइंस को भी मानता हूँ, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं सकता है, और इसलिए मैं टेलीकिनेसिस पे थोड़ा मोड़ा बिलीव करता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर सेलेक्ट कर देना, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही उसके नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।